सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। भारत को पहली बार G20 बैठक की मेजबानी हासिल हुई। कई शहरों में दर्जनों बैठकों के बाद दिल्ली में G20 समूह देश के नेताओं का जमावड़ा है। विश्व की तमाम शक्तिशाली देशों के प्रमुख या उनके प्रतिनिधि इसमें शिरकत करने पहुंच रहे हैं। वैश्विक नेताओं की मेहमानबाजी के लिए देश ने अपनी पलकें तक बिछा दी हैं। इसमें हजारों करोड़ का खर्च आ रहा है। ये अब तक सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है। क्या है G20 समिट, इसका क्या है मकसद, किन मुद्दों पर इसमें चर्चा होनी है और इससे भारत को क्या हासिल होना है, ये सब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 29 देशों के नेताओं का जुटान, 4100 करोड़ के खर्च का अनुमान, 50 शहरों में 200 बैठक और बखान। G20 का क्या है एक्शन प्लान? देश कैसे करेगा विकास की उड़ान? देश की राजधानी दिल्ली में वैश्विक नेताओं के जुटान का मेगा इवेंट शुरू हो चुका है। G20 बैठक में दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के प्रमुख या उनके प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो समेत दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश के प्रमुख इसमें हिस्सा ले रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बैठक में नहीं है, लेकिन उनके नुमाइंदे यहां मौजूद हैं। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वन फ्यूचर के तहत तकनीकी आदि मुद्दों पर सभी नेता बातचीत करेंगे। जानकारों के मुताबिक G20 बैठक में यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। दरअसल G20 समूह दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों का एक समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, कूटनीतिक और पर्यावरण के मुद्दों पर विचार विमर्श करता है, साथ ही इसका हल निकालने की कोशिश करता है। इन तमाम देशों के नेताओं की मेहमान नवाजी में मेजबान भारत ने पलक पावड़े बिछा दिए हैं। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 29 देशों के नेताओं की आवभगत में करीब 41,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूत्रों के हवालों से अखबार ने लिखा है खर्च को 12 भागों में बांटा गया है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, सड़कों की सफाई, फुटपाथों का रखरखाव, स्ट्रीट साइनेज और रोशनी के इंतजाम शामिल है। अब सवाल यह है कि इतने खर्च के बाद भारत को इस ग्रैंड इवेंट से क्या हासिल होगा? भारत को क्या होगा हासिल? दुनिया में भारत की छवि मजबूत होगी, देश में निवेश की बढ़ेंगी संभावनाएं, दुनिया के देशों में नेतृत्व की धारणा बदलेगी, कई जटिल मुद्दों के हल होने की भी संभावना। दरअसल ये मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया के अधिकांश देश यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से दो गुटों में बंट चुके हैं। G20 की मीटिंग में यूक्रेन युद्ध के मुद्दों को कुंद करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मीटिंग में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं जो रूस के खिलाफ मोर्चा लिए हुए हैं। नवंबर 2022 में बाली की बैठक में यूक्रेन युद्ध का मुद्दा ही छाया रहा था। अंत में कई देशों ने एक प्रस्ताव पास किया और कहा कि वे यूक्रेन युद्ध के खिलाफ हैं, जिसका रूस और चीन ने भारी विरोध भी किया था। भारत की कोशिश भी यूक्रेन के मुद्दे से ध्यान भटकाने की है। भारत ने इसके लिए सतत विकास लक्ष्य के मुद्दे को आगे किया है। बैठक में अगर वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर कोई हल निकलता है तो भारत की छवि दुनिया में मजबूत होगी। वहीं G20 में शामिल देश दुनिया की अर्थव्यवस्था पर 75% की हिस्सेदारी रखते हैं। इसकी वजह इसमें शामिल अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश हैं। इसलिए G20 की मीटिंग में भारत की कोशिश देश में निवेश बढ़ाने की भी है। इसके अलावा वर्तमान में मुख्य तौर पर अमेरिका और रूस, चीन ही नेतृत्वकर्ता के रूप में खुद को स्थापित करते रहे हैं, लेकिन G20 की मीटिंग के जरिए भारत भी इस रेस में शामिल हो गया है। भारत ने G20 में अफ्रीकी देशों को शामिल करने की पैरवी की है। चीन और यूरोपियन यूनियन ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के लिए भारत का समर्थन भी किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद इन देशों को स्थायी रूप से G20 की सदस्यता मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो G20 का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा और अफ्रीकी देशों की नजर में भारत एक बड़े पैरोकार के रूप में उभरेगा, जिससे भारत की छवि वैश्विक पटल पर बदल जाएगी। भले ही G20 सम्मेलन वैश्विक मुद्दों को लेकर हो, लेकिन इससे घरेलू राजनीति से भी संबंध है। जब से G20 की मेजबानी देश को मिली है, सरकार, उसकी पार्टी और समर्थक दल लगातार इसका श्रेय लेने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देश की कई राज्यों के चुनाव प्रसार में भारत की मेजबानी को केंद्र सरकार की उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया है।
पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन में भारी निवेश किया है। वे दिखाना चाहते हैं कि दुनिया में भारत की स्थिति मजबूत बनाने में वो ही सक्षम है, खासकर अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले। हालांकि भारत की चुनावी राजनीति में परंपरागत रूप से विदेश नीति कोई बड़ी भूमिका नहीं होती है, जब तक वो पड़ोसी पाकिस्तान, चीन और अमेरिका का मामला न हो। लेकिन पीएम मोदी की सरकार में यह बदल रहा है। पीएम मोदी ने खुद को एक वैश्विक राजनेता के रूप में स्थापित किया है। G20 का एक बड़ा और सफल शो उनकी इस छवि को और चमकाएगा। भले ही इस शिखर सम्मेलन को यूक्रेन के जरिए प्रभावित किया गया हो, लेकिन लोग इस शिखर सम्मेलन को एक ऐसे आयोजन के रूप में देखेंगे जिसने भारत के अंतर्राष्ट्रीय कद को बढ़ाया है। इतने लाभों के बावजूद G20 बैठक से अपने मकसद में कामयाब होने के लिए कई चुनौतियां भी पेश आएंगी। पहला ये कि चीन जो G20 का सदस्य देश है, लेकिन उसके राष्ट्रपति इस मीटिंग में शामिल होने के लिए नहीं आए। जिनपिंग का G20 में न आना भारत और चीन के रिश्ते को सुधारने के कदम में एक बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। भारत और चीन के बीच 3 साल सीमा का विवाद है। G20 की मीटिंग देशों पर दबाव डालने का एक महत्वपूर्ण मंच भी माना जाता है। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति के नहीं आने से भारत सीमा विवाद पर शायद ही उसका कुछ कर पाए। वहीं G20 की बैठक के बाद सभी देश मिलकर एक संयुक्त बयान जारी कर सकते हैं। इसी बयान से G20 की मीटिंग की सफलता तय की जाती है। भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर बड़े मुद्दों पर सभी सहयोगी सहमत नहीं होते तो यह खटाई में पड़ सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत की किरकिरी हो सकती है, क्योंकि बाली की बैठक में कुछ देशों ने यूक्रेन मामले में अपना बयान जारी कर दिया था। G20 बैठक से केंद्र सरकार ने तमाम निशाने साधने की कोशिश की। देश की छवि बनाने के लिए उन्होंने पूरी ताकत और तमाम तरह के संसाधन झोंक दिए। अब देखना यह होगा कि सरकार अपने मकसद में किस हद तक कामयाब होती है और इसे किस हद तक देश की छवि बदलती है और कितना निवेश आता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस